मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? सही उत्तर है लैक्टिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों टार्टरिक अम्ल। और कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? इससे दोस्तों ऑन्कोलॉजी या कर्कट विज्ञान भी कहते हैं, याद रखिएगा। कैंसर को हिंदी में कर्कट कहते हैं और इसे कर्कट विज्ञान भी कहते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? तो ये तंत्रीय कोशिका जो होती है, ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो ये पैरामीशियम की होती है। ये एकदम पैर के चप्पल के समान इसकी आकृति होती है दोस्त। गाजर किस विटामिन का स्रोत है? दोस्तों विटामिन ए का। इसमें ए, के और सी ये तीन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। विटामिन B6 के मामले में भी शाकाहार फलों की श्रेणी में या इन सब्जियों में गाजर नंबर 1 पर आता है। मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो यह 1350 ग्राम होता है। महिलाओं में 1200 ग्राम के आसपास होता है, याद रखिएगा। फीमेल्स में 1200 ग्राम और पुरुषों में 1300 ग्राम से 1350 ग्राम तक। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो सही उत्तर है लोहा। किण्वन का उदाहरण क्या है? दोस्तों दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना यानी जो आटा था उससे बनना ब्रेड मैदे से, या गीले आटे का खट्टा होना, ये सब क्या है? किण्वन है। शाकाहार के कौन सा आहार मानव को में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो यह पनीर। दोस्तों दरअसल हर वो शाकाहारी आहार जो प्रोटीन प्रदान करता है मानव शरीर को, वह जो है शाकाहार में ऊतकों की वृद्धि के लिए सहायक है, तो पनीर भी है। निम्न में कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? उड़ने वाली छिपकली है दोस्तों ड्रैको। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो दोस्तों एक किंग कोबरा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली तो आप सब जानते हैं व्हेल और शार्क। दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो ये होती हैं प्रोटीन की। और ऊतक विकास में दालों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपने सुना होगा डॉक्टर्स को शुरुआत में बच्चों को दाल का पानी पीने की सलाह देते हैं। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देसी घी में सुगंध आती है डाई एसिटिल के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो ये होता है लाल रंग का। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार किया था जॉन लोगी बेयर्ड ने या जेएल बेयर्ड ने। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। क्वेश्चंस हम तेजी से कर रहे हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने हैं इसलिए। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है। दूध की शुद्धता हम जानते हैं लैक्टोमीटर से मापते हैं। और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु क्या है? तो आप जानते हैं ये एल्यूमिनियम है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। विश्वास नहीं तो गूगल सर्च कर लीजिएगा। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो दोस्तों एपिथेलियम ऊतक होते हैं। ये प्राय मस्तिष्क की बाह्य संरचना और शरीर के बाह्य संरचनाओं में काफ़ी सक्रिय ऊतक माने जाते हैं। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो ये था कुत्ता। और सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न कौन करता है जानवरों में? तो यह है बाघ। जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ क्या ले जाती है? हाँ, ऊर्जा ले जाती है। आपने सुना होगा अभी जल्द ही एक वायुयान था जो हवा में एक नए वायुयान के एयरवेव में आ गया था और उसका एक इंजन बंद हो गया था। तो ये चलती हैं तो ध्वनि, जब एक वायुयान चलता है तो अपने साथ हवा का एक दबाव भी बनाता जाता है और उस क्षेत्र से जब कोई छोटा वायुयान गुजरता है तो प्रभावित होता है। तो ध्वनि तरंगे भी ऊर्जा लेकर चलती हैं और वायुयान भी, याद रखिएगा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो इसे हम सूर्य किरीट कहते हैं। सूर्य किरीट कहते हैं जो दिखाई देता है। और सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं हम जानते हैं। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? तो हैं क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। याद रखिएगा टाइपराइटर के आविष्कारक हैं सोल्स महोदय। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? सिरका को एसिटम कहते हैं। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल को। और गन्ने में लाल सड़न किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ये उत्पन्न होती है दोस्तों कवकों के कारण। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम का वानस्पतिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आगे भी ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए काम करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।